इस सामने वाले के रूप में आकर के मेरा मन फंस गया। इसका स्वरूप मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ये कौन है? ये कहीं साक्षात ब्रह्म तो नहीं जो मेरे आगे आकर के खड़े हो गए। जनक जी ने पहली दृष्टि में भगवान को पहचानने के लिए चिंतन कर विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया। जनक जी कहते हैं, नहीं विलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। बर बस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। ये कहीं हरीश्वर जो मेरा मन सदा अनेत्र रहता था, भगवान के निर्गुण स्वरूप में रहता था। जब से मैं सामने वाले को देखा हूँ, मेरा मन उनके स्वरूप में आकर के फंस गया है। ये कौन है? जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जनक जी आप तो धन्य हैं, आप तो पहली दृष्टि में नहीं पहचान लिए। इन्हें तो मैं नहीं पहचान पाया था। जब तक भगवान ने ताड़का का दहन नहीं कर दिए, तब तक विश्वामित्र जी राम जी के साथ में थे, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। फिर विश्वामित्र जी जनक जी को राम जी का परिचय बताते हैं। प्रिय सबही जहाँ लगे प्राणे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऋषिवर राजन, संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, ये सबको प्राणों के समान प्रिय हैं। सब इनको प्राणों के समान प्रेम करते हैं। और हाँ, राम जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि गुरु जी हमारी हमको बता दें कि मैं मनुष्य नहीं, भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ। इशारे में गुरुदेव भगवान को कह दिए कि गुरु जी मेरे वास्तविक स्वरूप को बताना मत, क्योंकि अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। विश्वामित्र जी समझ गए। प्रिय लगई प्रिय सबही जहाँ लगे प्राणी मन मुस्काई राम सुने बानी। विश्वामित्र जी समझ गए कि भी राम जी के स्वरूप को हमें बताना नहीं है। विश्वामित्र जी राम जी का जगत का परिचय देते कहते हैं, राजन रघुकुल मन दस रथ के जाए। कहते हैं, हे राजन, रघुकुल मन दस रथ के जाए। मन ही लागे नरेश पठाए। मन ही लागे नरेश पठाए। रघुकुल रथ को जाए। रघुकुल बस रथ के जाए।
देख कहरा देख कहरा कहना कटाई प्रभाव कहीं न सकी जो उनके प्रभाव पसंद नाई पद से नाई पद से चले ही लवाई नगर भवने से चले लवाई नगर भवने से चले लवाई नगर भवने से चले लवाई नगर भवने से विश्वामित्र रघुकुल मणि दशरथ के जाए मन हित लागे नरेश पठाए। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जनक जी को राम जी का जगत का परिचय दी। कहने लगे, राजन ये दो सांवले और गोरे वर्ण वाले हैं, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण। इन्हें महाराज ने हमारे साथ यज्ञ रक्षार्थ हमारे यहाँ आए हुए थे और अब हम इन्हें अपने साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए हम इन्हें जनकपुर लेकर के आए। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण। जैसे इन्हें विश्वामित्र जी ने इनका परिचय दिए, जनक जी विश्वामित्र जी को बार बार प्रणाम करने लगे और फिर मन में विचार करने लगे कि ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ये आम के बगीचे में रहेंगे, इनके रुकने के लिए कहीं विशेष व्यवस्था किया जाए, कहीं बढ़िया व्यवस्था में इनको रोका जाए, क्योंकि घर में कोई उत्सव पड़ता है तो जो अपने विशेष अतिथि आते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छी व्यवस्था की जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को लिवा करके जनकपुर आए और वहां पर जो किशोरी सीता जी का सुंदर महल था जिसमें किशोरी सीता जी रहा करती थी, उन्हीं महल में जनक जी ने राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रुका दिया और उन्हें प्रणाम करके जनक जी चले गए अपना कार्यभार देखने। दोपहर का भोजन हुआ, विश्राम हुआ। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को बिठाकर वेद पुराण की कथा सुना रहे हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, पहली बार वहां कभी गए नहीं, तो मन में विचार आता है ना कि आप पहली बार शिमला जाएं, शिमला तो वहां के विषय में आप सोचेंगे कि शिमला में क्या नया कुछ देखने लायक है, क्योंकि पहली बार वहां आप जा रहे हैं, विचार आएगा ना। और यदि आप वहां पर जाएं, किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जाएं कि वहां घूमने का समय ही ना पाए, तो मन आपका बार बार घूमने के लिए कहेगा कि शिमला में क्या ऐसी नई चीज है जो देखने को मिलता है।
जब यहाँ गंगा जी के तट से राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के लिए चले थे ना, तो बड़े प्रसन्न थे। चलो चलो जनकपुर चल रहा हूँ, आज जनकपुर घूमने को मिलेगा। जनकपुर में क्या नया नया चीज है जो देखने को मिलेगा वहां पर। और जब दोनों भाई आए जनकपुर में तो उनको घूमने के लिए कोई समय ही नहीं। संध्या बेला में जब घूमने का समय है तब गुरु जी ने बिठाकर इन्हें कथा सुनाने लगे। जानते हैं, जैसे सब यहाँ पर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि सबका मन कथा में लग ही रहा है। केवल शरीर रहती है, मन कहीं और जाता है। लेकिन जिसका मन कथा में नहीं लगता है उसका स्वरूप बताने लगता है कि लेट हो रहा है, जाना है, बहुत सारा कार्य है। वैसे राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी जब बिठाकर कथा सुनाने लगे ना, तो कथा में राम जी का मन तो लग रहा है, राम जी खुद ध्यान से भगवान की कथा सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी क्या चाह रहे हैं? लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आवं देखी, जाए जनकपुर आवं देखी। लक्ष्मण जी जनकपुर घूमना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। यदि आप बिना मन के किसी को कुछ सुनाएंगे थोड़ी कोई सुनेगा, और बिना मन के किसी को कुछ न सुनाना चाहिए न तो जबरदस्ती किसी को कुछ देना चाहिए। जबरदस्ती नहीं। कथा में राम और लक्ष्मण दोनों भाई बैठे, लेकिन कथा में केवल राम जी का मन लग रहा, लक्ष्मण का नहीं लगा। राम जी समझ गए कि मेरे छोटे भैया लक्ष्मण का मन कथा में नहीं लगा है। गुरु जी से कह दिए कि गुरु जी प्रणाम, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या भैया राम? गुरु जी, आप इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, लेकिन कथा में लक्ष्मण जी का मन नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी आपकी कथा नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? हाँ गुरु जी, मैं सही कह रहा हूँ। ये दो लक्ष्मण है ना, एक जनकपुर घूमना चाह रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ गुरु जी, लक्ष्मण को अकेले जनकपुर में जाने देने लायक नहीं, क्योंकि कहाँ जाएंगे, इनको कोई रास्ता पता नहीं है, पहली बार आए हैं। हाँ, लेकिन एक बात है गुरु जी, यदि आप कहेंगे तो मैं लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाऊंगा और पूरा जनकपुर घुमाकर बहुत जल्दी आपके पास लेकर चले आऊंगा। अब राम जी की बात सुनकर गुरु जी सोच में पड़ गए। विश्वामित्र जी उन्होंने मन में विचार किया, जैसे यहाँ लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, वैसे राम भी पहली बार ही आए, और राम जी कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण को जनकपुर घुमा कर लाऊंगा। इसका मतलब कि राम जी को यहाँ के बारे में सब पता है? नहीं, ये दोनों भाई जनकपुर देखना चाह रहे हैं। गुरु जी समझ गए। देखो, आप कहीं गांव में, नगर में नया नया मंदिर बनता हो तो जो भगवान की विग्रह है वो पहले गांव गांव में घुमाई जाती है। क्यों जानते हैं? भगवान जानते हैं कि आज से मैं जाकर उस गांव के मंदिर में बैठ जाऊंगा,
फिर मैं वहां से बाहर गर्भगृह से नहीं निकलूंगा। और गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शरीर से अस्वस्थ रहते होंगे, जिनके पैर नहीं होंगे, बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, जो हमारे शर्म के मारा यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, वो मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो जाकर उन्हें अपना दर्शन करा सकता हूँ। यही भाव राम और लक्ष्मण जी के मन में आया। राम और लक्ष्मण जी जनकपुर वासियों को अपना दर्शन कराना चाह रहे हैं। गुरु जी ने राम और लक्ष्मण जी के मन की बात को समझ गए, आज्ञा दे दी कि राम आप ना जाए देख आओ मगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। राम ठीक है, जाओ जाओ जनकपुर वासियों को अपना दर्शन कराकर वापस चले। अब दोनों भाई गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर जनकपुर नगर में बाहर निकलते हैं। जनकपुर वासी सब आपस में बात करने लगे। देखन नगर पूरे जनकपुर में आपस में वार्ता होने लगी, विचार करने लगे। सब कह रहे हैं देखन नगर भूप सुत आए, समाचार तुरदास निकाये। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार तुरदास निकाये। सब त्यागी भाव दान, तम सब त्यागी चुपती लागी, चुपती भवन घरो फल लागी, चुपती भवन घरो फल लागी। राम रूप अनुरागी, राम रूप अनुरागी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल धरण मंगल हारी। सहित जपत पुरारी, सहित जपत पुरारी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता
राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। अब बताइए कि जनकपुर वासियों को कैसे सूचना मिल गई हो कि दोनों भाई बाहर निकल आए? क्यों जानते हैं? इसकी चर्चा तो 1 घंटा पहले हो गई थी जब दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश किए ना, तो जनकपुर वासियों ने आपस में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। क्या कि आज ना जनक जी के यहाँ 2 सुंदर राजकुमार आए और वो इतने सुंदर मनमोहक हैं कि उनको जो कोई एक बार देख लेता है ना अपने सीधे थे बैठता है। इतने सुंदर हैं दोनों राजकुमार। लेकिन हमारे छोटे लोगों के भाग्य में कहा है कि मैं उनको दर्शन कर पाऊं। और राजा महाराजा के यहाँ पर आए हुए हैं, महाराज जनक जी के कहीं महल में रुके होंगे और वहीं से उन्हें महाराज जी विदा कर देंगे। हम लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये जनकपुर वासियों के मन में विचार चल रहा है। संध्या बेला में 5 बजे जब घर के छोटे छोटे बच्चे अपने द्वार पर खेलते रहते हैं ना गांव में अक्सर, उसी समय संध्या बेला में आगे आगे भगवान राम पीछे पीछे लक्ष्मण दोनों भाई निकले। जैसे बच्चों ने देखा ना, अरे ये तो यही दोनों भाई हैं जो भी आए थे। बच्चे जोर से चिल्लाते हुए भागे अपने घर में सबको सूचना देने के लिए, चलो चलो जल्दी बाहर चलो। माँ ने पिता ने बच्चों से पूछा, क्या भैया क्यों चिल्ला रहे हो इतना, क्या बात है? बच्चों ने कहा वही जो भी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना कि महाराज जी के यहाँ 2 सुंदर राजकुमार आए हैं। तो दोनों सुंदर राजकुमार घर के बाहर निकल आए। देखो कितने सुंदर हैं। जैसे घर वालों को सूचना मिले, सारे ग्रामवासी, सारे नीले मोरे गांव के लोग अपना अपना काम छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए अपने अपने द्वार पर खड़े हुए। इस तरह से आए। भाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। सब इस तरह से भगवान का दर्शन के लिए बाहर निकले कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति सोना चांदी प्राप्त हो गया हो, उसे लेने के लिए दौड़े। सभी अपने घर से बाहर निकलकर अपने अपने द्वार पर सब कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। क्या सुंदर रहा होगा वो उस समय जनकपुर का।
छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे बहुत ढेर होते हैं, ये डरते नहीं हैं। इनको भगवान का स्वरूप कहा जाता है। जब तक इन्हें आप डरा न दीजिए किसी चीज से, तब तक ये डरते नहीं है। नेपोलियन का नाम आप सब सुने होंगे। नेपोलियन किससे डरता था जानते हैं? बिल्ली से। उसकी माँ ने बचपन में उसे बिल्ली से डरा दिया था। तब से बिल्ली का नाम सुनता तो बड़ा हो गया था ना, फिर भी कांपने लगता था कि बिल्ली ऐसी क्या चीज है कि जो काट लेती है। इसलिए बच्चों को डराया ना जाए। उनका जैसा स्वरूप है ना, सहज स्वरूप में रखा जाए। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। आगे आगे भगवान राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। राम जी अपने कंधे पर गमछा रखे, धोती पहने हुए, बनमाल पहने हैं। कोई बच्चा राम जी की अंगुली पकड़ा है, कोई राम जी का गमछा पकड़ के खींच रहा है, कोई राम जी की धोती पकड़ के खींच रहा है। लेकिन भगवान किसी को डांट नहीं रहे हैं, किसी के ऊपर नाराज नहीं हो रहे हैं। क्यों? बच्चे हैं। बच्चे तो भगवान के स्वरूप हैं। बच्चे भगवान के पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं, भगवान की अंगुली पकड़ कर। सभी स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब अपने अपने द्वार के सामने खड़े होकर भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं। और बहुएं जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो छत के ऊपर झरोखों से खड़े होकर भगवान के स्वरूप को देख रही हैं। जुबते भवन झरोखन लागे, चुपके से बहुएं ऊपर छत से भगवान के सुंदर सलोने स्वरूप को दर्शन प्राप्त कर खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है कि ऐसा भगवान, ऐसा इनका श्याम वर्ण है। जो स्त्रियां हैं आपस में बात करती हैं, देख रही हो ये दोनों भाई कितना सुंदर है ना। इतना सुंदर तो ब्रह्मा जी भी नहीं होंगे। अच्छा, ये ब्रह्मा जी थोड़े हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के तो 4 भुजा है, इनके 2 ही है। ये ब्रह्मा जी नहीं होंगे। फिर एक सखी ने कहा, विकट भेष मुख पंच पुरारे, विष्णु 4 भुज कहीं उपकारी। ये शंकर भगवान जैसे लगते हैं। हाँ, ऐसे ही शंकर भगवान भी नहीं हो सकते। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यही छत पर सीता मैया की सूर्य जी की 8 सखियां खड़ी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। जो पहली सखी है ना, वो आपस में बात करके कह रही है, सखी देख रही हो ये दोनों भाई इतने सुंदर हैं कि इनको देखकर तो करोड़ों करोड़ों कामदेव मोहित हो जाए। और ये मिट्टी में चल रहे हैं पृथ्वी पर, इन्हें पैदल चलने देने लायक नहीं है, इन्हें तो अपने नेत्रों में बसाने लायक है। पहली सखी ने अपना भाव रखा। दूसरी सखी कह रही है, तुम नहीं जानते, मैं जो बता रही हूँ सुनो। ये जो आगे वाले हैं ना, सांवले वर्ण के, हाथ में तीर धनुष लिए हैं, इनकी माँ का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है।